ये एक गहरी और गंभीर बात है। जब हम जेफरी एप्स्टीन जैसे केसेस और दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर लोगों के बुरे कामों की बात करते हैं तो मन में ये सवाल आना लाजमी है कि क्या इन्हें कभी सजा मिलेगी। भगवान बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत को बहुत बारीकी से समझाया है। उनके प्रवचनों के मुताबिक कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी अमीर या शक्तिशाली क्यों ना हो, अपने कर्मों से बच नहीं सकता। बुद्ध के अनुसार कर्म का अटल नियम। बुद्ध ने कहा था कि कर्म कोई सजा नहीं है जो कोई भगवान ऊपर बैठकर दे रहा है, बल्कि ये कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट का प्राकृतिक नियम है। एक, बीज जैसा फल वैसा। बुद्ध कहते हैं कि जैसे एक खेत में जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही फल मिलता है। अगर किसी ने दूसरों का शोषण किया है या दुख दिया है तो वो दुख का बीज बो रहा है। वो फल आज नहीं तो कल यूएस इंसान को काटना ही पड़ेगा। दो, आकाश या समुंदर, कहीं छुपने की जगह नहीं। धम्मापड़ा बुद्धिज्म का एक प्रमुख ग्रंथ में एक बहुत सुंदर श्लोक है। ना अंतरिक्षे ना समुद्र मध्य। इसका अर्थ है एने तो आकाश में, ना समुंदर की गहराई में और ना हाई पहाड़ों की गुफाओं में, दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां बैठकर इंसान अपने बुरे कर्मों, इविल डीड्स के परिणाम से बच सके। तीन, धम्मो हा वे रखती धम्मा कैरिन। जो धर्म सही रास्ते पर चलता है उसकी रक्षा धर्म करता है, लेकिन जो अधर्म करता है उसका अपना ही मन उसका सबसे बड़ा नरक बन जाता है। एप्स्टीन जैसे लोग चाहे दुनिया की नजरों से बच भी जाएं, उनका चित्ता, कॉन्शियसनेस हमेशा अशांत और भयभीत रहता है। एप्स्टीन केस और कर्म का मेल। आपने सही कहा कि आज नहीं तो कल सामने आता ही है। सत्य की ताकत। बुद्ध ने कहा था, तीन चीजें ज्यादा देर तक छुप नहीं सकती, सूरज, चंद्रमा और सत्य, ट्रूथ। एप्स्टीन फाइल का बाहर आना इसी बात का प्रमाण है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सच का प्रकाश उसी चीरकर बाहर निकलता ही है। विप का परिणाम। कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, जैसे दूध तुरंत दही नहीं बनता। इसमें वक्त लगता है, लेकिन जब परिणाम आता है तो वो इंसान के गर्व और उसकी शक्ति को मिट्टी में मिला देता है। बुद्ध का नजरिया बुरे लोगों पर